इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। महावीर स्वामी के पास बहुत कुछ था, लेकिन नहीं, सब कुछ नहीं था। बोले अभी सब कुछ पाना है। मौन की साधना में, ध्यान की साधना में वो मग्न हो जाते हैं। देवी देवता इस साधना को देख करके अपनी भक्ति करते हैं। किस प्रकार करते हैं? पेज नंबर 77। 17 का उल्टा कर दो तो काव्य भी दिव्य द्रव्य देवी से पुष्प फूल सुमन फल जो दिव्य है, सुंदर नमेरु सुपारी जात, क्या बोलते हो? संतान, ये जो संतान कुसुम सुमेरु जाति के, पारिजात के, कल्प वृक्षों के सुंदर सुंदर जो पुष्पों को लेकर के, सुमन को लेकर, फलों को लेकर के, उत्तम से उत्तम द्रव्य को लेकर के प्रभु की पूजा करते हैं। मुनि दीक्षा के बाद जैसी ही निर्गंथ अवस्था को धारण करते हैं, सभी देवी देवता प्रभु की पूजा करते हैं। कोई सुंदर गीत गाते हैं, स्तुति गाते हैं, और कोई कहते हैं प्रभु आप अतुल बल के धारी हो, महापुण्यशाली जीव हो जो आपने इस रूप को धारण। मैं तो मंदमती हूँ स्वामी, कृपा मैं अपने भावों को भी कैसे शब्दों के द्वारा बांध सकूं। कहते हैं कि जितना पृथ्वी में जल है उसको स्याही बना लिया जाए, और जितनी पृथ्वी है उसको कागज बना लिया जाए, और जितने पेड़ पौधे उसकी कलम बना ली जाए, और मैं प्रभु के गुणगान लिखना प्रारंभ करूं तो भी ये सब कम पड़ जाएंगे। आप अनंत गुणों के धारी हैं। बोले मना परे ज्ञानी गणधर, जब भगवान आपकी स्तुति गाता है तो वो भी गाते गाते बोलता है कि अब क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं आपकी महिमा को, आपकी गरिमा को गाने के लिए। ऐसे हम भी अल्पमति हैं, लेकिन भक्ति के वशीभूत होकर के फिर भी हम कुछ न कुछ गुणगान तो करते ही करते हैं, कुछ न कुछ तो प्रभु के बारे में बोलते ही बोलते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जो परम उपकारी होता है उसके उपकार जब हमें स्मरण में आते हैं तो प्रशंसा किए बिना ऐसा समय हो नहीं सकता हम प्रशंसा करें ना। ध्यान रखना, दिल से मन से यदि किसी के परोपकार को मानते हो तो आपके उसके प्रति मन में भी आदर होगा।
यदि वो सामने आएगा तो आप खड़े हो जाओगे और आप जय जयंत भी करोगे, नमस्कार भी करोगे। क्यों? क्योंकि उसके मन के आपके मन में उसके प्रति बहुत आदर है, सत्कार है। इसलिए अपने आप भी कुछ ना कुछ कहते भी तो हो। क्या कहते हो? मैंने तेरे ही भरोसे नाथ भवर में नैया डाल दई, मैंने तेरे ही भरोसे दीनानाथ भवर में नैया डाल दई। ये भक्ति है, ये भक्ति से निकलता है। जब अंतरंग में असीम भक्ति होती है तो प्रभु हमने तो बस आप पर सौंप दिया है, अब तारो या अब जीत भी आपकी है और हार भी आपकी है। अब आप पर सौंप दिया। ऐसा समर्पण आना ये परम भक्ति कहलाती है। भक्त ये भी कहते नजर आते हैं, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। हर समय प्रभु का स्मरण करना, प्रभु का ध्यान रखना कि हमें जो कुछ प्राप्त है, हे प्रभु सब आपसे प्राप्त है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, और मेरी नैया चलती है। ये आप ही के द्वारा मेरी नैया भी चल रही है, पतवार भी आप चला रहे हो, खेवनहार भी आप हो। ये पूरा जब भक्ति से समर्पण कर देता है भक्त, तो निश्चित ही उसके जीवन में चमत्कार पैदा होते हैं। हे प्रभु, मैं कौन हूँ जो आपके गुणगान गा सकता हूँ? अल्पमति हूँ, मंदमति हूँ, क्षयोपमधारी हूँ, कुछ भी तो ज्ञान नहीं है, दो शब्द का भी तो ज्ञान नहीं है। मैं आपका उस बालक की तरह जो चंद्रमा को पाने के लिए हट करके बैठ गया है, ऐसे मैं भी हट करके बैठ गया कि मैं तो आपकी भक्ति करूंगा ही करूंगा। फिर भी अल्पमति से करूं, यदि कुछ गलत हो जाए तो प्रभु क्षमा करना। जब रवि मृग मुक्त हो जाए, तब ही सहस रश्मि बिखराए, यो प्रभु राग द्वेष बिगटाए, निर्मल ज्ञान ज्योति प्रगटाए, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जैसे ही दीक्षा ली, राग द्वेष दूर हुए, जैसे ही राग द्वेष दूर हुए, उत्तम साधना हुई, दीक्षा लेते ही प्रभु को मन पर ज्ञान हो जाता है, मन पर ज्ञान होगा, निर्मल ज्ञान ज्योति प्रगटाए। अभी तक तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, अभी तक सेंसरी नॉलेज था, स्क्रिप्ट नॉलेज था, क्लियरवाइंस नॉलेज था, अब टेलीपैथी नॉलेज भी हो गया, मन पर ज्ञान, जो दूसरे की मन की बातों को भी जान सकते थे। महाराज जी, ये वाला ज्ञान हमको जरूर दे दो, ये बहुत जरूरत है हमें, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। महावीर स्वामी कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तब पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अपने आप को सोचो, दुनिया तुम्हें क्या सोच रही है, दुनिया तुम्हें क्या कह रही है। सबसे बड़ी कमी है व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, को का के है? बोलो, भक्ति का मन करता है, झूमने का मन करता है, पर सोचते हैं देखो किसकी बहू आ गई, कैसे मटक रही, कैसे नाचे, शर्म भी नहीं आ रही, को का के है? सब जगह रुक जाता है।
आप अटक जाते हो, आप भटक जाते हो। नहीं, मेरो तो गिरधन गोपाल दूजो ना, मेरो तो वीरा को, मेरे तो वीरा हैं, मेरे तो महावीरा हैं, दूजो ना। अरहंत सिद्ध दो खड़े, काके लागो पाए, बलहारी अरहंत की सिद्धो दियो बलाय। फिर से अरहंत सिद्ध दो खड़े, काके लागो पाए, बलहारी अरहंत की सिद्धो दियो बलाय। सिद्ध का रास्ता बताने वाले तो अरहंत ही हैं, इसलिए अरहंत को समर्पित हो जाओ, अरहंत के पास जाओ, महावीर स्वामी के पास आओ। हर समस्या का समाधान महावीर स्वामी है। दुनिया की समस्या, मन की समस्या, तन की समस्या, जीवन की समस्या, चेतना की समस्या, हर समस्या का समाधान महावीर की मुद्रा में मिल जाता है, महावीर की वितरागता में मिल जाता है, उनकी छवि में मिल जाता है। आप आओ तो प्यार से तो आओ, मन से तो आओ, प्रेम से आओ, भक्ति से आओ, समर्पण से आओ, और किसी की चिंता करके मत आओ, अपनी चिंता करके आओ। दूसरों की चिंता हम क्यों करें? बैठे हैं ना चिंतामणि, कौन है? चिंतामणि चिंताएं करे, हमें क्या चिंता करना है? हमें तो अपनी चिंता करना है। इसलिए जब भक्ति मन में उमड़े, भक्ति का सैलाब जब उमड़ता है, तो को क्या कहेगा, कोई क्या कहेंगे, ये तो फिर दुनिया की आदत ही है ना। फिर कुछ तो लोग कहेंगे, बस इतना, ज्यादा नहीं, तो बहुत आगे बढ़ जाते हो। थोड़ा सा क्या बोलो, बहुत जाते हो। ये तो लोगों की आदत है। तुम अच्छा करोगे तब भी लोग बोलेंगे कितना धर्म करता है, और नहीं करोगे तो बेवकूफ है, कुछ करता ही नहीं है। ये तो लोगों की आदत में रहेगा। लोगों की आदत में मत चलो, अपने स्वभाव में चलो। महावीर स्वामी कहते हैं किसी के प्रभाव से प्रभावित मत हो, अपने स्वभाव से प्रभावित हो। किसी के प्रभाव से प्रभावित होगे तो कभी स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना है, अपने स्वभाव से प्रभावित होना है, अपने निज भाव से प्रभावित होना है। जो भाव करता है वो करो ना, अच्छा, पुण्य वाला, मंगल वाला। ऐसा जो भाव होता है उसे कर दो, अभी कर दो, इसी वक्त कर दो। कल का इंतजार मत करो, किसी और का इंतजार मत करो। मन कर रहा है, उपवास करना है, कर दो। ये लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो। क्यों? 10 लक्षण पर्व आया, 10 उपवास करना है। मैंने कब करना है? बोले बस आने वाला है 10 दिन बाद। मैंने कहा अभी कर दो। नहीं महाराज क्या बात करो, आज से आशीर्वाद दो। मैंने कहा ये मन है, बिगड़ जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा, अभी हो रहा अभी कर लो, अभी करने की नजर रखो। नहीं नहीं महाराज 10 उपवास। सोचते रहो, जैसे 10 लक्षण पर्व आता है तो मन कहता 10 उपवास तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। चलो एक काम करते महाराज जी आशीर्वाद दे दो, पंचमी अष्टमी और चतुर्दशी तो पक्का नक्की। भाई अभी कर ले। नहीं महाराज पंचमी अष्टमी तो रघुल गीत सदा चली आई, अब पचल ले लिया महाराज। अच्छा जी, और जैसी पंचमी आई तो मन करता है पंचमी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अष्टमी और ये तो बिल्कुल पक्का। और जैसी अष्टमी आई तो भले प्राणी को कहीं बाहर जाने का काम आ गया, कोई समस्या आ गई परिवार में, तो अष्टमी भी अब बची कुची क्या है, एक अनंत चतुर्दशी बची विजय जी। और जैसी अनंत चतुर्दशी आई तो मन ने कहा बेटा जब 10 उपवास नहीं किए तो एक में क्या हो जाएगा, चलो ये भी किसका इंतजार कर रहे हैं।
अभी जो शुभ है, जो मंगल है, जो पुण्य कार्य है, जो करने लायक है, करना चाहिए, उसे अभी इसी वक्त इसी समय कर देना चाहिए। दान का भाव हो दान तुरंत कर दो, पुण्य करने का भाव हो तुरंत कर दो, तीर्थ यात्रा का भाव हो तुरंत कर दो। और सुनो, महाराज जी माता जी बनने का भाव हो तो आज ही बन जाओ। किसका इंतजार कर रहे हो? किस समय का इंतजार कर रहे हो? श्वास श्वास में जिन भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आना हो या, पता है तुम्हें क्या? सुबह की कलियां खिल पाएंगी, सुबह का सुप्रभात तुम देख पाओगे, सुबह का सूरज देख पाओगे? किसको पता है कब हमारी जिंदगी ढल जाए, जीवन की घड़ी की सुई रुक जाए, कुछ भी तो नहीं पता है। अभी खिले अभी मुरझा जाए। सुबह कुछ था, शाम कुछ था, और शाम भाग में लगे हो, भागते भागते जा रहे हैं। सुबह से शाम तक क्या होता है? सिर्फ भागना ही भागना होता है। किसके लिए? रोटी कपड़ा और किसके लिए भागे जा रहे बताओ? सुबह पलना, दोपहर खटिया, शाम अर्थी, यही तो जीवन है। सुबह पलना मिल जाता है, दोपहर को सोने को खटिया मिल जाती है, और शाम को क्या हो जाती है? दौड़ते ही दौड़ते दम, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। दौड़ते दौड़ते क्या होता है यहाँ विश्वास कितना आदमी को मौत पर है, यहाँ विश्वास कितना आदमी। भाग जोर मार जाएगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जहां तुम हो वहां सब कुछ। क्योंकि महावीर स्वामी कहते हैं सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तुम्हें महावीर के पास आना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, दुनियादारी छोड़ना पड़ेगी, रिश्तेदारी छोड़ना पड़ेगी, पद पैसा प्रतिष्ठा छोड़ना पड़ेगी, यहाँ तक कि जो परिग्रह है, घर है, जो आपने लाद रखा है, वस्त्र है, वस्तु है, इस व्यक्ति है, इस सब को छोड़ना पड़ेगा, तब तुम महावीर के पास आ पाओगे। लेकिन महावीर एक बात आगे कहते हैं कि तुम्हें स्वयं महावीर बनना है तो महावीर को भी छोड़ना, महावीर का भी राग छोड़ना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात, कितनी ऊंची बात है जैन दर्शन की, आप समझो। इंद्र करे जैसे धोती और सो, हम ध्याए मन वचन तुमको, हे जगन्नाथ शक्ति हम पाए। शीश सदा तुमको ही नवाए, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। बहुत सुंदर, ये दोनों ब्राह्मी सुंदरी आ गई। कितना सुंदर नमोस्तु करती है, कितना अच्छा नमस्कार करती है। धोती गाने आई है प्रभु वीर के दरबार में, महावीर के दरबार में आकर के प्रभु की स्तुति करना, गुणगान गाना, शीश नवाते हैं जग के नाथ के प्रति। जगत बंधु, संसार में सबसे बड़ा कोई बंधु है तो महावीर स्वामी है, जगत के बंधु हैं। तुम्हारे बंधु तो बड़े स्वार्थी हैं। कैसे है तुम्हारे बंधु? कौन किसका काम निकला तो बोलो आगे, बड़ी आवाज आई। कौन यहां किसका अपना काम निकला
और किसका? अपना काम बनता, आगे बोलो ना, जो करते हो। ये तो तुम्हारी स्थिति है, लेकिन जगत का सच्चा बंधु तो महावीर स्वामी है। प्रत्येक प्राणी से प्रेम रखते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं, करुणा भाव रखते हैं। समस्त जीव का कल्याण हो, समस्त जीव का उद्धार हो। मैंने सुना है कि महावीर जब मुनि अवस्था में भी जिस गांव से, जिस शहर से निकल जाते थे, उस गांव और शहर में सुख शांति हो जाती थी, समृद्धि हो जाती थी। क्या देते थे महावीर स्वामी? क्या देते थे? कोई धन की वर्षा करते थे क्या? किसी का घर मकान बना देते थे या किसी की शादी करवा देते थे? आखिर महावीर स्वामी करते क्या थे? अपने अंदर जीव मात्र के प्रति इतनी करुणा से भरे हुए थे। जब करुणा लबालब भर जाती है, मटका जब पानी से लबालब भर जाता है तो क्या होता है? बाहर निकलता है। महावीर स्वामी प्रत्येक प्राणी से मैत्री भाव रखते थे, करुणा भाव रखते थे, सभी जीव का कल्याण हो ऐसी भावना से, इतने करुणा से लबालब भरे थे कि जिस नगर और जिस शहर में जाते थे वो करुणा बरसती थी, सभी सुखी हो जाया करते थे। ये अनुश्रुतियां हैं, आप सुनिए। क्या हमारी करुणा ऐसी है? क्या कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी के पास जा रहा हूं तो उसके चेहरे में प्रसन्नता आ रही है, उसके चेहरे में आनंद आ रहा हो, उसका दुख दूर हो रहा हो, उसका कष्ट दूर हो रहा हो? और नहीं हो रहा है तो समझ लेना तुम्हारे अंदर क्रूरता है। क्रूरता है, अत्यंत क्रूरता है। क्रूरता के कारण वातावरण सही नहीं बनता है। बात तो यह होना चाहिए, धर्मात्मा कुछ देता नहीं है, धर्मात्मा प्रेम बरसाता है। और जब ऐसा प्रेम बरसता है तो सामने वाले के दुख दूर हो जाते हैं। किसी को धन से तुम सुखी नहीं कर सकते हो, किसी को वैभव से सुखी नहीं कर सकते हो, किसी को सुख साधन से सुखी नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उसके प्रति असीम प्रार्थना है, सच में प्रार्थना है ये सुखी हो जाए, इसका हित हो, इसका कल्याण हो, इसका उद्धार हो, इसके कर्म नष्ट हो जाए, ये शीघ्रता से मुक्ति को प्राप्त हो, दुख को कम हो, बोहिला हो, स्वेगमनम समाहि मरणम जीवन संपत्ति, ऐसी मंगल भावना है तो निश्चित ही तुम जहां जाओगे वहां लोग सुखी हो जाएंगे। सबके जीवन में मंगल ही मंगल होने लग जाएगा। यही तो महापुरुषों की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होना चाहिए। किसी के आ जाने पर मुंह नहीं बनना चाहिए, किसी के जाने पर विषाद भी नहीं करना चाहिए। साम भाव रखो, समता भाव रखो। खम्मामि सब जीवाण सवे जीवा खमन्तु मे मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न के। साक्षात महावीर स्वामी ने गाया है, सुबह शाम तुम भी गाया करो। सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। संसार में मेरा किसी भी जीवों के प्रति वैर भाव नहीं है, सबके प्रति मैत्री भाव, समभाव है, प्रेम भाव है, वात्सल्य भाव है। ये जो भाव अंदर आते हैं इससे जगत में सुख शांति होती। इसलिए जगत का बंधु, जगत के नाथ, त्रिलोकी नाथ महावीर स्वामी कहलाए। ऐसी पावन स्तुति करते हुए शीश नवाया। और इस प्रकार से देवों ने अपनी भक्ति की, बहुत देर तक भक्ति की, बहुत समय तक भक्ति की, लेकिन जाना तो सबको। आप भी मेरे पास कब तक रहोगे? बोले महाराज सुना लो। तुम यहाँ गए और हमने, आपको भी तो जाना है। देवता लोग भी भक्ति करने के बाद उनकी भी अपनी व्यवस्था है और चल देते हैं। गए चतुर निकाय सुरदेवा Thank you.
ध्यान रखना, बिना तपे कुछ मिलता नहीं है। संसार का लौकिक सुख भी चाहिए होता है तो अपने आप को तपाना पड़ता है, और जब तुम्हें पारलौकिक सुख चाहिए हो, आध्यात्मिक सुख चाहिए हो, तो अपनी आत्मा को तपाना होता है, तन को तपाना होता है, मन को तपाना होता है। ध्यान रखो, तुझे जपना भी होगा, तुझे तपना भी होगा, तुझे जपना भी होगा, तुझे तपना भी होगा। सुबह शाम प्रभु का नाम रटना होगा। सुबह शाम दोपहर रात सब प्रभु का नाम रटो, जपो, तपो, रमो, जमो अपने आप पर, तब कहीं जाकर कोई उपलब्धि होती है, कुछ प्राप्ति हुआ करती है। महावीर स्वामी ही अपने तप में गए, अपनी तपस्या में गए, मना पर ज्ञान प्राप्त किया, और कहते हैं अनेकों रिद्धियां सिद्धियां उनके चरणों में आकर के खेलने लग जाती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागर वाले बैंक एन्क्लेव दिल्ली, श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, बिनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार दिल्ली, पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार 6J एक्सटेंशन लक्ष्मी नगर दिल्ली, राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232 दूसरी मंजिल प्रीत विहार दिल्ली, श्री अमन संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव लक्ष्मी नगर दिल्ली, श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव दिल्ली।